तो हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें आपको डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सी, डी और ई। और इन्हीं मैट्रिसेस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, जिसमें ए और सी को ऐड करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ए और ई को ऐड करना है। 3 में बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2b और 3a को ऐड करना है। इसी तरह 5 में b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, a स्क्वायर, इट मीन्स दैट a को a से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में b स्क्वायर है तो b को b से ही मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जिसमें d और e को जो है वो ऐड करना है। अब देखिए, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 2 को 5 में ऐड करना चाहें, या फिर उससे सब्ट्रैक्ट करना चाहें, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहें, तो आप सिंपली तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। इट मीन्स दैट हर मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकता, या फिर हर मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। तो कुछ रूल्स हैं जो हमें सीखने हैं कि भाई कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और कौन से वो मैट्रिसेस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहले सीखते हैं कि मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स हैं। तो पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। तो बहुत ही एक सिंपल सा रूल है मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि आपके पास कोई ऐसे दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, जैसे 1 2 3 4। आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स कौन से किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। हमारे पास जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2। तो ये किसी ऐसे ही मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है जिसका ऑर्डर सेम ही हो, या फिर ऐसी ही किसी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट हो सकता है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। जैसे हम किसी कोई और 2/2 मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये दूसरा मैट्रिक्स है 6 8 9 2। तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। इट मीन्स दैट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपके पास क्या है, 2/2 है। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है बिकॉज इन दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इनके एडिशन का तरीकाकार क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड करना चाहें, जैसे ये मैट्रिक्स पहला वाला 1 3 2 एंड 4, आप इसको दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करना चाहें तो बीच में लगाएंगे प्लस 6 8 9 एंड 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एडिशन का तरीका ये है कि हर एलिमेंट अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड होगा। जैसे 1 की पोजीशन में इस मैट्रिक्स के अंदर 6 मौजूद है, और 3 की पोजीशन पर दूसरे मैट्रिक्स में 8 मौजूद है। इसी तरह 2 की जगह पे 9 है और 4 की जगह पे 2 है। तो इट मीन्स दैट हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। तो मैट्रिक्स कुछ यूं बनेगा, जैसे 1 + 6 3 + 8 2 + 9 एंड 4 + 2। देन फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह ये मैट्रिसेस ऐड होंगे कि 1 + 6 हो जाएंगे 7, 3 + 8 हो जाएंगे आपके पास 11, और 2 + 9 आपके पास हो जाएंगे 11, और 4 + 2 आपके पास हो जाएंगे 6। तो ये आपके पास दो मैट्रिसेस थे, हमने इन दोनों को ऐड किया, और इनकी एडिशन तभी पॉसिबल हुई जब इनके ऑर्डर सेम थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 4 9 6 2। आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स जिसमें हमें इसको ऐड करना है कि 3 6 2 2 6 9। ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स है।
क्या इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि इसका पहले वाले का क्या ऑर्डर है। सबसे पहले तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, और कॉलम्स की बात करेंगे तो 2 ही कॉलम है। और इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपके पास है 3/2। अगेन अगला मैट्रिक्स देखेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है और नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या है, 2 है। अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में। तो इसका ऑर्डर है 2/3। ये मैट्रिक्स पहला 3/2 का है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास 2/3 का है। तो इनके ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, तो इनकी एडिशन नॉट पॉसिबल, कि ये मुमकिन नहीं है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सेम रूल आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन का भी है। इट मीन्स दैट ऐसे ही दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐसे दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, और वो भी आपके पास नॉट पॉसिबल का एक केस होगा। इट मीन्स दैट वो दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। इसी तरह जैसे एडिशन में हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड होता है, इसी तरह ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का भी रूल है कि आपके पास जिस पोजीशन पे एलिमेंट मौजूद है उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद एलिमेंट जो है वो पहले वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें इट मीन्स दैट अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते तो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट होता, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट होता, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट होता, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता। तो होपफुली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है वो रूल समझ में आ चुका होगा कि मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो पहले आइए मूव करते हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उनको सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन 4 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपको ऐड करना है ए को सी में। तो आइए ए को सी में ऐड करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस सी। अगेन आप जो है वो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट है वो है 1, -1, 0 एंड 1। देन बीच में प्लस का साइन क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी में आपके पास मौजूद है 2, 3, -1 एंड 2। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2/2 है, इसी तरह जो मैट्रिक्स सी है इसका ऑर्डर भी आपके पास 2/2 है। तो एडिशन करने का वही तरीका कि हर एलिमेंट अपने पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड होगा। इट मीन्स दैट 1 और उसी पोजीशन में दूसरे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट मौजूद है वो 2, तो 1 + 2। इसी तरह देन -1 + 3, अगेन 0। अच्छा, यहाँ पे ऐड तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ ऑलरेडी माइनस का साइन मौजूद है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। अगेन यहाँ पे ये 1 है और उसी पोजीशन पे वहाँ पे 2 मौजूद है, तो 1 + 2। तो इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपके पास बनेगा 1 + 2 = 3। अगेन -1 + 3, इट मीन्स दैट 3 में से 1 माइनस करना है तो आंसर आएगा 2। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, और 1 + 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो ये आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए और सी को ऐड करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ए और ई को ऐड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले देखें कि आपको ए और ई को ऐड करना है। सॉल्व करेंगे, इट मीन्स दैट ए प्लस ई इक्वल टू, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखें। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1, -1, 0 एंड 1, प्लस मैट्रिक्स ई लिखेंगे। मैट्रिक्स ई आपके पास है 1, 2, -1, -1, 0, 2, 2, 1 एंड 0। तो पहले चेक करते हैं क्या इन मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है।
कि मैट्रिसेस ए जो है वो आपके पास इसका ऑर्डर 2 by 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। और जो मैट्रिक्स ई है इसका ऑर्डर 3 by 3 है, जिसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो इन मैट्रिसेस को ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये इसका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल, बिकॉज इनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। बी माइनस डी, तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स बी जो है वो आपके पास है 2 -1 1 एंड 0। अगेन बीच में आएगा इस दफ़ा माइनस का साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है हमें। इसी तरह मैट्रिक्स डी जो है इसमें है 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3। ये आपके पास जो है वो इस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट हैं। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, वही देखना है क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगेन बी जो है वो आपके पास है 2 by 2 का, और जो सी डी है वो मैट्रिक्स 3 by 3 का है। तो इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, तो दे कांट बी एडेड। इट मीन्स दैट ये भी केस है आपके पास नॉट पॉसिबल, कि भाई ये मुमकिन नहीं है इन मैट्रिसेस को ऐड करना, क्योंकि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है। एक जैसे ऑर्डर के ये मैट्रिसेस नहीं हैं, इस वजह से आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो है कि 2b + 3a। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो बनेगा ये 2b + 3a = अब इसमें दो मैट्रिसेस हैं, एक तो मैट्रिक्स बी है जिसको हमें ऐड करना है मैट्रिक्स ए में, मगर इन मैट्रिसेस के साथ कुछ नंबर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे बी के साथ एक कांस्टेंट 2 इन्वॉल्व है और मैट्रिक्स ए के साथ 3। तो इनको कैसे डील करेंगे? जैसे आपके पास बी के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 को तो वैसे ही रहने दें। देन जो मैट्रिक्स बी है उसका रिप्रेजेंटेटिव मैट्रिक्स जो है वो आप इसके साथ लिखते हैं। जैसे मैट्रिक्स बी में एलिमेंट्स हैं 2 -1 1 और 0। अगेन प्लस का साइन है बीच में, और देन आपके पास एक नंबर है 3 और उसके साथ मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे जो ए का रिप्रेजेंटेटिव मैट्रिक्स होगा उसको लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है वो है 1 -1 0 एंड 1। अब देखें इसको करने का तरीका ये है कि ये जो 2 है ना मैट्रिक्स के साथ, ये जो 2 है ना इस मैट्रिक्स के साथ ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स दैट ये इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 और 0 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 3 भी तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह ये मैट्रिसेस नजर आएंगे कि 2 2 = 4, इसी तरह 2 1 = -2, 2 1 = 2, 2 0 = 0। अगेन बीच में प्लस का साइन है। इस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 3 1 = 3, एंड 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 3 0 = 0 एंड 3 1 = 3। देन अब बिल्कुल पुरानी सूरत हाल बन गई कि आपके पास अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो एडिशन का वही पुराना तरीका कि हर एलिमेंट अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड होगा। जैसे 4 इस 3 में ऐड होगा, -2 और ये -3 यहाँ पे तो प्लस माइनस बीच में साइन तो माइनस का आएगा, और ये 3 2 इस 0 में ऐड होगा, और अगेन 0 जो है ये वाला 0 है उस 3 में ऐड होगा। तो आपके पास इनके एडिशन के नतीजे में
जो आंसर आएगा इनका वो कुछ ऐसे होगा कि 4 + 3 हो जाएंगे 7, -2 और -3 दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर आएगा -5। 2 + 0 2 एंड 3 + 0 3। सो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दरअसल जो है वो सब्ट्रैक्शन है, तो जिसमें आपको B में से C को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप जो है वो B - C = B का रिप्रेजेंटेटिव जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे 2 -1 1 एंड 0। बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देन मैट्रिक्स C जिसमें आपके पास है 2 3 -1 एंड 2। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे इस जगह पे 2 मौजूद है, तो अगेन दूसरे मैट्रिक्स के इसी पोजीशन पे 2 ही मौजूद है। इट मीन्स दैट 2 माइनस का साइन है इस दफ़ा, अगेन 2 क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। यहाँ पे मौजूद है -1, अगेन बीच में माइनस का साइन और 3। यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास 1 मौजूद है, लेकिन यहाँ देखिए आपके पास यहाँ बीच में माइनस का साइन है, अगेन इस एलिमेंट के साथ भी माइनस का साइन है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस अगेन 1। ये एक अहम चीज़ है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सब्ट्रैक्शन के दौरान अगर अंदर मौजूद एलिमेंट के साथ भी माइनस का साइन आ जाए तो बजाय बीच में माइनस साइन के प्लस साइन आ जाता है। अगेन यहाँ पे मौजूद है 0, बीच में आएगा माइनस का साइन एंड 2। तो इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपके पास क्या बनेगा, 2 - 2 तो हो जाएगा 0, -1 एंड -3 = -4, 1 + 1 = 2, 0 - 2 = -2। सो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन 8 भी एडिशन से रिलेटेड है। पहले सारे एडिशन के क्वेश्चन करने के बाद जो है हम क्वेश्चन 6 और 7 जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ऐड करना है मैट्रिक्स D को E में, तो इसको सॉल्व करेंगे। D + E = तो D की जगह पे आएगा D का रिप्रेजेंटेटिव मैट्रिक्स जो है 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। मैट्रिक्स क्लोज, बीच में आएगा प्लस का साइन। अगेन यहाँ पे आपके पास मौजूद है 1 2 -1 -1 0 2 2 1 एंड 0। सबसे पहले ये देखा जाए तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स D जो है वो भी 3/3 का है और मैट्रिक्स E जो है इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो एडिशन का वही तरीका है कि हर एलिमेंट अपने पोजीशन पे मौजूद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। जैसे ये 1 है तो ये इसी पोजीशन पे मौजूद दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा जहां पर 1 ही मौजूद है। इट मीन्स दैट 1 + 1। अगेन 2, यहाँ पे भी 2 मौजूद है तो 2 + 2 3, और बीच में तो प्लस का साइन लेकिन एलिमेंट के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अगेन वहाँ पे मौजूद है 1। अगेन यहाँ पे है 1 और बीच में प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स दैट 1 - 1। 2 + 0 3 + 2
अगेन इसकी बात करेंगे तो 1 प्लस 2, अच्छा ये आई थिंक 2 है, तो 1 प्लस 2, अगेन 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 0। तो इन मैट्रिसेस के एडिशन से हमारे पास जिसका आंसर बनेगा वो होगा 1 प्लस 1 का मतलब होगा 2, 2 प्लस 2 मीन 4, 3 माइनस 1 मीन 2, again 1 minus 1 means 0, 2 plus 0 means that 2, again 5, 1 plus 2 equal to 3, 2 plus 1 equal to 3 and 3 plus 0 equal to 3। तो फाइनली ये आपके पास जो हमारा मैट्रिक्स 7 था इसका आंसर है।